अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल नोवेल्स टीवी उर्दू और नोवेल्स टीवी उर्दू एक्स्ट्राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उक़ाब सुल्तान उमादुद्दीन जंगी के दौर के एक जाबाज आमिर बिन नाफे की उलुल अंगेज दास्तान। एपिसोड नंबर 10। बोरी ने जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, जमालुद्दीन अल-मरज़गानी को उसके नसरानी साथियों समेत बाहर बुलाओ। जमालुद्दीन ने अपने मुसलिह सवारों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदरूनी सब दरवाजे बंद थे। जमालुद्दीन ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ताहिर अल-मरज़गानी ने दरवाजा खोला और जमालुद्दीन को वहां देखते ही उसने आग बगोला और गजबनाक होकर पूछा, तुम इस वक्त यहाँ किस घर से आए हो? जमालुद्दीन ने नरम लहजे में कहा, अपने इन 10 नसरानी हवारियों के साथ बाहर आ जाओ जिनसे मिलकर तुम दमिश्क का सौदा तय कर रहे हो। याद रखो, सुवर कोई ऐसा अहम शहर नहीं कि हम उसे दमिश्क के बदले कबूल कर ले। अल-मरज़गानी ने जंगली और वहशी रीछ की तरह गुस्से और गजबनाक का इजहार करते हुए कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? जमालुद्दीन इस बार अपना हाथ तलवार के दस्ते पर ले गया और आग के मानिंद भड़कते हुए उसने भी कहा, मैं शहर का मुहतसिब जमालुद्दीन हूं और कौम के एक गद्दार से मुखातिब हूं। अल-मरज़गानी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें कब और किसने मुहतसिब मुकर्रर किया है? जमालुद्दीन ने तंजन करते हुए कहा, तुम दमिश्क के कैसे बेखबर वजीर हो कि तुम्हें इल्म ही नहीं इस वक्त शहर का मुहतसिब कौन है। अपनी ज़हनी हवास को दुरुस्त करो और सुनो, शहर में मेरे मुहतसिब होने की मुनादी तक हो चुकी है। मेरा वक्त ज़ाय ना करो और अपने 10 नसरानी साथियों को बाहर बुलाओ। याद रखो, अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो बिला तामुल मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। जरा बाहर निकल कर देखो, दमिश्क का हुक्मरान ताजुल मलिक बोरवी अपने दोनों छोटे भाइयों और इमाम यूसुफ फंदुलवी के साथ बाहर खड़ा है और मुस्लिम सिपाही तुम्हारी हवेली का घेरा कर चुके हैं। अब तुम्हें अगर उम्मीद है कि तुम भाग सकते हो, भाग देखो, लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें बाहर आने में देर की तो मैं अपने मुस्लिम जवानों को हवेली में घुस जाने का हुक्म दे दूंगा और यूं तुम्हारे हरम की बेहुरमती होगी। ताहिर अल-मरज़गानी ने भुनभुनाते हुए कहा, क्या तुम्हें खबर है कि मुझ पर हाथ डालने से दमिश्क में हजारों इस्माइली भड़क उठेंगे और शहर खाना जंगी का शिकार हो जाएगा? जमालुद्दीन ने एक अज़म के साथ कहा, मैं शहर का मुहतसिब हूँ और शहर की हालत तुमसे बेहतर जानता हूँ। याद रखो, तुम्हारे साथ शहर के तमाम इस्माइलियों और करामातियों का ऐसा हाल होगा जो इससे पहले चश्मे कायनात ने ना देखा होगा। अब तुम अंदर नहीं जा सकते हो। यही खड़े खड़े नसरानियों को आवाज दो कि वो बाहर आ जाए। इसके साथ ही जमालुद्दीन ने तलवार खींच ली और गजबनाक होकर कहा, जो कुछ मैंने कहा अगर इस पर अमल ना हो तो मैं तुम्हारे खड़े खड़े गर्दन काट दूंगा। अल-मरज़गानी ने आवाज देकर नसरानियों को बाहर बुलाया। वो वाकई तादाद में 10 थे और मुसलमान सूफियों जैसे लिबास पहने हुए थे। उन्होंने अल-मरज़गानी से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वहां मुस्लिम जवानों को देखकर वो खामोश रहे। जमालुद्दीन ने हवेली से बाहर इशारा करते हुए कहा, उधर चलो जहां ताजुल मलिक और इमाम यूसुफ फंदालवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल-मरज़गानी उन नसरानियों के साथ चुपचाप उस तरफ हो लिया। जब वो बाहर आकर बोरवी और इमाम यूसुफ के सामने खड़े हुए तो बोरवी ने नसरानियों को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम कौन हो और किस घर से दमिश्क में दाखिल हुए हो? याद रखो, हमें कुल अहवाल का इल्म है। अगर तुम में से किसी ने भी झूठ बोला तो यही खड़े खड़े इसकी गर्दन काट दी जाएगी। क्या यह सच है कि तुम सब नसरानी हो और अल-मरज़गानी से मिलकर दमिश्क का सौदा करने आए हो? एक नसरानी ने घबराहट और बुकलाहट में कुछ पूछ लिया, अगर हम सच कह दे तो क्या हमें माफ कर दिया जाएगा? बोरवी ने तहकमाना लहजे में कहा, यह एक सानवी अम्र है जिसका फैसला बाद को होगा। पहले जो मैंने पूछा है इसका जवाब दो। बस सूरत दिगर मैं यही खड़े खड़े तुम सबको कत्ल करने का हुक्म सादिर कर दूंगा। याद रखो, मैं दमिश्क का हाकिम ताजुल मलिक बोरवी हूं और इस वक्त तुम्हें कत्ल करने में मेरे लिए कोई अम्र मानी नहीं हो सकता। उस नसरानी ने कपकपाती हुए कह दिया, ऐ बादशाह, तेरा अंदाजा दुरुस्त है। हम यरूशलेम के नसरानी हैं और ताहिर अल-मरज़गानी से दमिश्क का सौदा करने आए थे। ताहिर अल-मरज़गानी की गर्दन झुक गई थी जबकि बोरवी के चेहरे पर दरिंदगी का मुजाहरा था। बोरवी ने पहले अपने भाई इस्माइल की तरफ देखते हुए कहा, इस्माइल, इस्माइल, शहर में जिस कदर इस्माइली है
उनके कत्ल का हुक्म सादिर कर दो। इस्माइल फौरन अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। फिर बोरवी ने ताहिर अल मरज़गानी की तरफ देखते हुए कहा, ऐ कौम के गद्दार, तो हमेशा मुझसे अच्छे कौल और इकरार की शम्में रोशन करके बज़ाहिर अमन का बर्त बुझाता रहा और मुझे खूब और नाखूब की पहचान से महरूम रखा। काश मुझे इल्म होता कि तेरी नीयत में फसाद है। हालात ने अब खुद तुम्हें तारीख की अदालत में ला खड़ा किया है। याद रखो, दमिश्क में मेरी हालत कोई ऐसी कमजोर नहीं। मैं अब आहनी बाजुओं से तेरे साथ निपटूंगा और तुझे दश्ते आदम की तरह इबरत खेज बनाऊंगा। तूने हमारी आज़ादी और सरफराजी और सुकून जान पर शबखुद मारा है। तेरे खातिर मैंने नाफे के बेटे को, जो दमिश्क की आंखों की बीनाई था, शहर बदर कर दिया, हालांकि वो जाने फरोशों की जान और हुब्बुल वतनी का मीनार था। अब तुम्हारी गद्दारी पर मुझे इसकी अहमियत का एहसास हुआ है। आज मैं तेरी रूह और जिस्म के दरमियान खित्ते इम्तियाज खींच दूंगा। ताजुल मलिक बोरवी रुका, फिर उसने इमाम यूसुफ फंदालवी की तरफ देखते हुए कहा, मेरे बुजुर्ग, मैं आपका भी गुनहगार हूँ। काश मैंने आपकी हिदायत पर अमल किया होता। आज मैं ताहिर अल मरज़गानी का मामला आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसके सियाह किरदार और घिनौने अफाल से बखूबी आगाह हैं। आप ही इसकी सजा तजवीज़ करेंगे। इमाम यूसुफ संभले और ताहिर अल मरज़गानी को मुखातिब करके कहा, ऐ कौम के गद्दार, आज तक हालात ने हमें तुम्हारे हाथों खिलौना बनाए रखा और हमने अपने रब के फैसले के मुंतजिर रहकर तुम्हारी हर सख्ती को बर्दाश्त और तुम्हारी हर बदफेली पर अपने खून की घोंट पीते रहे। याद रख, ये दुनिया मकाफात अमल है। तूने औरों के लिए अर्ज़ मुसाफ तंग किया। आज कुदरत ने तुम्हारे आमाल नामे पर बख्त नामुराद की मोहर मुस्बत करने का फैसला कर दिया है। इमाम यूसुफ रुके, फिर ताहिर अल मरज़गानी से करीब होकर उन्होंने पूछा, ऐ दुश्मन दीन, बता, आमिर बिन नाफे के बाप और शमामे का कत्ल किसके ईमा पर हुआ था? ताहिर अल मरज़गानी खामोश रहा। जमालुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर तलवार का दस्ता मारते हुए पूछा, क्या तुमने सुना नहीं? दमिश्क के हाकिम इमाम यूसुफ को तुम्हारे लिए काजी मुकर्रर कर चुके हैं। उन्होंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम खामोश हो। वल्लाह, ये अम्र मेरे लिए शहर का मुतसिब होते हुए नाकाबिल बर्दाश्त है। इमाम यूसुफ के सवालों का जवाब देते रहो, वरना तुम जानते हो जमालुद्दीन मुजरिमों से असल हकाइक उगलवाने का ढंग जानता है। ताहिर अल मरज़गानी ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, मेरे इमाम पर नहीं, सकलाज ने कत्ल किया था। मेरे इमाम पर नहीं, सकलाज ने कत्ल किया था, लेकिन बाद में आमिर बिन नाफे ने सकलाज को मार दिया। इमाम यूसुफ ने फिर पूछा, क्या यह दुरुस्त नहीं कि तुम्हारे आदमी दमिश्क के नवाह में डकैती और चोरी करते थे और आमिर बिन नाफे का रास्ता रोकने के अलावा उनसे लूटा हुआ माल छीनकर असल मालिकों तक पहुंचाता था? ताहिर अल मरज़गानी की गर्दन को और ज्यादा झुकाते हुए कहा, हाँ, ये भी दुरुस्त है। काश मुझे कुछ और वक्त मिल जाता तो आज मैं तुम सब के सामने इस कदर बेबस और मजबूरी की हालत में ना खड़ा हुआ होता। इमाम यूसुफ ने इस बार जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, जमालुद्दीन, इसकी गर्दन काट दो। जमालुद्दीन ने बुलंद आवाज में कहा, उस रब के नाम से शुरू करता हूं जिसने एक गद्दार को हमारे सामने बेबस और मजबूर किया। इसके साथ ही जमालुद्दीन ने अपनी तलवार बुलंद की और ताहिर अल मरज़गानी की गर्दन काट दी। उसी लम्हे ताजुल मलिक बोरवी ने अपने मुहाफिज दस्ते के सालार को इशारा किया। वो चंद जवानों के साथ आगे बढ़ा और उन 10 नसरानियों को जो वहां पर खड़े थे उनकी गर्दन काट दी। ताजुल मलिक ने इमाम यूसुफ और जमालुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों गवाह रहना कि मैंने एक मिल्लत फरोश, मजहब दुश्मन और कौम के अदू को माफ नहीं किया। जमालुद्दीन, आमिर बिन नाफे को इज्जत और एहतराम के साथ दमिश्क में वापस बुलाओ। मैं इमाम यूसुफ को शहर का काजी, तुम्हें अपना वजीर और आमिर बिन नाफे को शहर का मुहतसिब मुकर्रर करता हूँ। जमालुद्दीन ने गुलोगेर, नवाह और शाम की पिन्हाइयों जैसी उदास आवाज में कहा, हालात नाफे के बेटे को यहाँ से बहुत दूर ले जा चुके हैं। वो यहाँ से अपने कबीले में चला गया था, लेकिन ताहिर अल मरज़गानी ने वहां भी उसे सुकून से रहने नहीं दिया और उसके शहर से तंग आकर और उसके शर से तंग आकर वो नसरानियों की किला हरम की सरहद पर मुसलमानों की एक बस्ती अस्फिरिया में चला गया है। ताहम अब हालात ऐसे हो गए कि किसी रोज मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। ताजुल मलिक बोरवी ने भी कहा, हाँ, नाफे के बेटे को अब बहुत जल्द दमिश्क में होना चाहिए। अब हमें इस्माइल की तरफ जाना है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो अपने काम में कहाँ तक पहुंचा है। शाम से पहले पहले मैं दमिश्क शहर के अंदर एक भी इस्माइली देखना पसंद नहीं करता। सब अपने घोड़ों पर सवार हुए और शहर के अंदरूनी हिस्से की तरफ रवाना हो गए थे। सूरज काफी चढ़ाया था। सुनहरी धूप कोहिस्तानी की चोटियों से उतरकर वादियों और मैदानों में फैल गई थी।
नकीब और साद अपने घोड़ों पर जीने डाल रहे थे। शायद वो मुस्तकिर में जाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में आमिर भी अपने कमरे से निकला और अस्तबल की तरफ बढ़ा। नजर बिन असद की पूरी हवेली अब उनके तसरुफ में थी। एक कमरे में आमिर और अमीस, एक कमरे में नकीब और साद, तीसरे कमरे में मारिया, राशिल और उमैमा और आसमा रहा करती थी। कुछ कमरों को तो तोशे खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बावजूद कुछ कमरे अभी खाली पड़े थे। शहर में मारिया और राशिल खड़ी थी। आमिर उनके पास से गुजरता हुआ रुक गया और फिर मारिया से कहा, उमैमा और आसमा कहाँ हैं? अम्मा, मारिया ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर कमरे में है। आमिर ने कुछ सोचा, फिर सरगोशी के अंदाज में उसने कहा, एक बात कहो माँ। मारिया ने खुश तबीयत से कहा, खुलकर कहो बेटे, तुम्हें मुझसे इजाजत लेने की जरूरत क्या है? राशिल भी उनकी गुफ्तगू गौर से सुनने लगी थी। आमिर ने फिर मध्यम से आवाज में कहा, माँ मैं चाहता हूँ नकीब की शादी आसमा से और साद की उमैमा से हो जाए। तुम आसमा और उमैमा से उनकी मर्जी जान लो। अगर वो मान जाए तो इसमें मेरी खुशी होगी। अगर आज शाम तक मुझे कुछ बता सको तो मैं इस मामले को फिर आगे बढ़ाऊंगा। अगर उन दोनों की मर्जी ना हुई तो मैं नकीब और साद के लिए कहीं और कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं उन दोनों का घर आबाद हो, जहां वो अपने बच्चों में हंसी खुशी रहे। मारिया ने शिकवा करने के अंदाज में पूछा, और तुमने अपने मुतालिक क्या सोचा है? मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर करो। तुम अपनी पसंद बताओ, जहां तुम कहोगे वही मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। आमिर ने इंतहाई संजीदगी में कहा, मैं शादी कर चुका हूँ। राशिल फिक्रमंदी सी हो गई थी। मारिया ने परेशान आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? कब तुमने शादी की और तुम्हारी बीवी कहाँ है? आमिर ने इस बार मारिया के बजाय राशिल की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बीवी हर वक्त मेरे साथ और आपके सामने रहती है। राशिल का रंग सुर्ख हो गया था। अनजाने जज्बात में उसका चेहरा टिमटिमा उठा था। मारिया ने बेताब होकर पूछा, कहा और कौन है तुम्हारी बीवी? आमिर ने फौरन अपनी भारी फल की आबदार तलवार खींच ली और उसे मारिया के सामने लहराते हुए कहा, यह तलवार मेरी बीवी है माँ। मैं इसी से शादी कर चुका हूँ। यही मेरी रफीक कार और जिंदगी के सफर थी। यही मेरी रफीक कार और जिंदगी के सफर की साथी है। इसी के साथ मैं अपनी आखिरी सांसों तक अपनी मिल्लत और कौम के इन सरहदी मुसलमानों की हिफाजत करता रहूंगा। मारिया गहरी सोचों में खो गई थी। यूं लगता था जैसे उसने आमिर के इस फैसले से इत्तेफाक ना किया हो। कबल इसके कि मारिया इस मौजू पर कुछ कहती, आमिर ने पहली बात का रुख बदल दिया और राशिल की तरफ देखते हुए उसने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें 1 साल से ऊपर हो गया है। अब अगर तुम वापस जाना चाहो तो कोई तुम्हारी राह ना रोकेगा। हमारी तरफ से तुम्हें असीरी का दौर खत्म हुआ। तुम आजाद हो और अपनी मर्जी के मालिक हो। जब तुम यहाँ से रवाना होना चाहो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे साथ चंद आदमी भेज दूंगा जो तुम्हें किला हरम के सरहद पर छोड़ आएंगे। वहां से तुम अपने बाप के पास अंताकिया या अपने मंगेतर के पास किला हरम में चली जाना। राशिल के हालात फानी शबाब की तरह हैबतनाक हो गई थी। उसकी सांस तेज हो गई थी, जैसे वो अपने किए धकते आतिश कदे को वह मुश्किल अपने तमाम काबू रख सकी थी। फिर उसने अहले इज़्ज़ाक की बहन जैसी अफसुर्दा आवाज में कहा, मैं अब उस बाप के पास ना जाऊंगी जो बद किरदार है। मारिया अब मेरी माँ है। मेरे बाप ने मेरी मारिया की बेटी को नहीं, मेरी बहन को बेआबरू किया है। ऐसे बाप पर मैं लानत भेजती हूँ। रह गया मेरा मंगेतर यूराक, तो उससे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मारिया की सोहबत में रहते हुए ना मैं ईसाई रही हूँ ना मुसलमान। मैं एक ऐसा और साफ किरतास हूँ जिस पर कभी भी और किसी भी वक्त कोई मुस्तकबिल और पायदार और नाम मिटने वाला कोई नक्श बन सकता है। अगर आपको मेरा रहना नागवार गुजरता हो तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। राशुस शमरा में मेरा नानिहाल है। वहां मेरा बूढ़ा मामू और मुमानी रहते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। आप अगर पसंद करें तो मैं वहां चली जाऊं, और अगर मैं कहीं भी जाना पसंद ना करूं और यही रहना चाहूं तो आपको क्या इतराज है? आमिर ने नरम लहजे में कहा, मैं तुम्हें कह चुका हूं, तुम आजाद हो और अपनी मर्जी के मालिक हो। अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो कोई तुम्हारे रास्ते में रुकावट ना बनेगा। आमिर के इन अल्फाज से राशिल के चेहरे पर खुशबू की सील जैसी बहादुर और रंगों की तुगयानी जैसी खुशियां छा गई थी। जहां वो थोड़ी देर कबल तक असीरी की शब जैसी उदास और अफसुदा हो गई थी, वहां अब उसके चेहरे पर दूर दूर तक इत्मीनान और सुकून की सरफशानी और तुर्ब अंगेजी थी। राशिल चंद लम्हों तक आमिर को एहसान मंदी से देखती रही। फिर उसने किसी आबशार की सी सदा और किसी महविश सी नवा में कहा, आप मुतमईन रहिए, मैं यहाँ किसी पर बोझ ना बनूंगी। आमिर ने इस बार बदले हुए लहजे में कहा, यहाँ रहते हुए जरूर याद रखना, अगर मुझे कभी ये यकीन हो गया कि यहाँ रहकर तुम तीतुस या अपने मंगितर के लिए हमारी जासूसी करती हो तो मेरी तलवार और तुम्हारे दरमियान फासला सिमरते देर नहीं लगेगी।
उस वक्त मैं ये भूल जाऊंगा तुम यहाँ एक गरीबुल वतन और मजबूर लड़की हो। राशिल ने एक नए अज़म से कहा, आप इत्मीनान रखिए, यूरोका अब मेरे लिए अजनबी है। अगर आप पर कभी ये साबित हो जाए कि मैं इन दोनों भाइयों के लिए काम करती हूँ तो आप मेरी गर्दन काट दे, मैं उफ ना करूंगी। आमिर जब पीछे हटने लगा तो मारिया ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने अपनी शादी के मुतालिक कुछ नहीं बताया बेटे। आमिर ने अफसरदा लहजे में कहा, माँ मैंने कहा है ना, अब तलवार ही मेरी जिंदगी का साथी है। पहले नकीब या साद से मेरी माजी के हालात मालूम करना, फिर तुम खुद ही महसूस करोगी कि तलवार ही मेरी बेहतरीन रफीक और साथी है। और सुनो माँ, आमिर कहते कहते रुक गया, क्योंकि हवेली में आमिर के लश्कर का एक छोटा सालार दाखिल हुआ। इसके साथ एक बूढ़ा था जिसने अपनी एक सियाह घोड़े की बाग पकड़ी रखी थी। उस सालार ने आमिर की तरफ इशारा करके उस बूढ़े से कहा, वो हमारे अमीर आमिर बिन नाफे खड़े हैं। वो सालार वापस लौट गया। बूढ़ा अपने घोड़े की बाग पकड़े आगे बढ़ा। उसका जूता टूटा हुआ था और वो एड़ियां घसीट घसीट कर चल रहा था। नजदीक आकर उस बूढ़े ने अपनी घोड़े की लगाम छोड़ दी और आमिर की तरफ अपने आग बरसाती आंखों से देखते हुए इंतहाई गुस्से और गजब की हालत में पूछा, क्या तुम ही आमिर बिन नाफे हो? क्या तुम ही सरहदी बस्तियों के पासबान बनकर इन कोहिस्तानियों में आए हो? आमिर ने नरमी और आजीजी से कहा, मेरे बुजुर्ग मैं ही आमिर बिन नाफे हूं। आने वाला नवारिद बूढ़ा एकदम भड़क उठा। आगे बढ़कर उसने आमिर का गिरेबान पकड़ लिया और फिर एक दो तीन कई तमाचे उसने आमिर के मुंह पर मारते हुए जहर उगलती और खोलती हुई आवाज में कहा, तुम बुज़दिल हो। तुम्हारे यहाँ आने से सरहदी मुसलमानों में एक उम्मीद और नई लहर दौड़ गई थी कि तुम उनके पासबान बनकर उनकी इज्जत और माल की हिफाजत करोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी यहाँ आमद के बाद इस भेड़िए तीतुस की तरकतास का दायरा और ज्यादा वसी हो गया है। जब उसके आदमी तुमसे जंग करने के बाद लौटते हैं तो जाते हुए मुसलमान बस्तियों को लूटते, आग लगाते और वीरान करते चले जाते हैं। कोई उनकी राह रोकने वाला नहीं है, कोई मजालिम का सदेबाप करने वाला नहीं है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ उन्हीं वादियों की तरफ लौट जाओ जहां से कूच करके तुम इस तरफ आए हो। उसने अनगिनत बस्तियों को लूटा, तुम खामोश रहे। वो मुसलमान लड़कियों का अगवा करते रहे, तुमने चुप की चादर ओढ़ी रखी। वो निहत्ते मुसलमानों पर बाद और बारह का तूफान बनकर चलता रहा, बारिश का आलम बनकर मेरी कौम के लोगों पर बरसता रहा। आमिर की रगे बेबसी टूट गई थी। नकीब और साद अस्तबल से भागकर इधर आ गए थे। कमरे के अंदर से अमीस, उमैमा, आसमा भी बाहर निकल आई थी। राशिल भागकर आगे बढ़ी और उस बूढ़े को वो हाथ जिनसे उसने आमिर के गिरेबान पकड़ रखा था छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप जानते हैं आपने किसके गिरेबान पकड़ रखा है? बूढ़ा और ज्यादा भड़क उठा, हाँ मैं जानता हूं, मैंने एक मुजरिम का गिरेबान पकड़ रखा है। एक ऐसा पासबान पर हाथ डाला है जो बेफिक्री की गहरी नींद सोता है। एक ऐसे गिदड़ पर बार पोस कर रहा हूं जो अपने रेबड़ की भेड़ियों और उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से गाफिल हो चुका है। इतने में अमीस आगे बढ़ा और उस बूढ़े के शाने पर हाथ रखते हुए उसने शफकत आमज लहजे में कहा, ऐ मेहरबान बुजुर्ग, तू कहाँ से आया है? तेरी बस्ती किस तरफ है? और तीतुस के आदमियों ने कब तुम लोगों से में ज्यादती की है? बूढ़े ने आमिर का गिरेबान छोड़ दिया, घुटनों के बल वो जमीन पर बैठ गया और दिल से होक उड़ती आवाज में उसने कहा, मेरा नाम हारिस है, मेरी बस्ती तीतुस की आलमदारी में है। तीतुस का भाई योराक तुमसे शिकस्त खाकर बाद जब लौटा तो पिछली शब उसने मुसलमान बस्तियों में तबाही मचा दी। बूढ़ा हारिस चंद लम्हों तक रुक कर बड़े जहरीले अंदाज में थूक निकालता रहा। फिर उसने ऐसी मस्किनत और बेबसी में कहा जिसमें एक नवा एक फरियाद थी, योरोका अपनी शिकस्त खुर्दा लश्कर के साथ एक हरीफ सख्त जान और अजल काते अतरीक बनकर मुसलमानों को लूटता रहा। उसने जी भर के मुसलमानों की माल और इज्जत को लूटा और अपनी शिकस्त का बदला लेकर सुबह होने से पहले पहले लौट गया। बूढ़ा हारिस जो घुटनों के बल जमीन पर पड़ा था, उसका सर भी जमीन तक झुकता चला गया और उसने आहन भरते हुए कहा, अह बदनिहाद योरोका, पूरी रात मुसलमान बस्तियों में तूफान बनकर चलता रहा। सारी रात उस अफाश पोश आग और खून का खेल खेलता रहा। अंधेरों की आड़ में हमारी उबलती खून से खेलता रहा। अजमतें लूटती रही, दो पट्टे सरहों से खींचते रहे। बूढ़े अपने जवान सहारों को, माए अपने बेटों को और बहनें अपने भाइयों को पुकारती रही, लेकिन बदतमीजी की उस तूफान में, मजालिम के उस बेरहम तूफान में किसी ने उनकी पुकार न सुनी, किसी ने उनकी सदा पर लब्बैक न कही। कोई था ही नहीं जो उनकी फरियाद पर अल्लाह अकबर पुकार कर तूफान खड़ा करता। उन जालिमों ने तो जवानों को पहले ही कत्ल कर दिया था। वक्त के बेरहम हाथों ने उनसे कबूलियत की हर घड़ी और बशारतों का हर लम्हा छीन लिया था। काश कोई उन्हें बताता और इंतजार की कीमत होती। काश कोई उन पर ये इसरार
मशकरत करता, कोई उन्हें यह बताता कि खालिद इब्न वलीद का पाइंदा निशान और फारूक आजम का खुद आगाही, इब्न अली की जानशीनी और मोहम्मद बिन कासिम की फर्ज शनाई से कहाँ खो गई है। ये अंधेरों का कैसा नकाब फैल गया है। काश कोई उड़ता और तराना वहदत गाता, काश कोई पुकार कर उस उम्मत को बताता कि मुस्लिम कौम को इस वक्त वहदत फौतीवी नहीं, वहदत इरादी की जरूरत है। बूढ़ा खामोश हुआ और उसने देखा आमिर की आंखें बंद थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। अमीस अपने दामन से आंसू पोंछ रहा था। नकीब और साद की गर्दनें झुकी हुई थी। मारिया, राशिल, उमैमा और आसमा रो और सिसक रही थी। एकदम आमिर संभला जैसे ख्वाब से बेदार हुआ हो। फिर उसने नकीब की तरफ देखते हुए अपने कहर भरी आवाज में कहा, नकीब 5000 के लश्कर को तैयार करके मैदान में मेरा इंतजार करो। नकीब और साद अपने घोड़ों की तरफ भागे और सवार होकर बाहर निकल गए। आमिर आगे बढ़ा और बूढ़े हारिस को उसके कंधों से पकड़कर कमाल हमदर्दी से कहा, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, उठिए। जो कुछ आपने कहा था कह चुके, जो कुछ योरोका ने करना था कर चुका। अब जो मैं कहूंगा उसे गौर से सुनो, और जो कुछ मैं करूंगा उससे योरोका और तीतुस ही नहीं, हर जालिम और जाबिर नसरानी इबरत और तंबीह के अंदाज में देखे और सुनेगा। आज तक मैं इसीलिए ईसाई बस्तियों को अपनी तरफ ताश का निशाना ना बनाता रहा कि हमारा हद ज़र्फ हमलावर हुआ करता था। अब अगर तीतुस और योरोका मुसलमान बस्तियों को वीरान करने का इरादा कर लिया है तो मैं उन्हें इबरत खेजी का ऐसा सामान फराहम कर दूंगा कि वो अपने हर कदम पर चौंकेंगे। मेरे मोहतरम, मुझे ये बताइए, जिस बस्ती से आपका ताल्लुक है वो किस तरफ से है? बूढ़े ने अपनी गिरद आलूद दाढ़ी साफ करते हुए कहा, जो जबला को अबूर करके जो शाहिरा हारम की तरफ जाती है उस पर 5 मील आगे जाकर और फिर 3 मील दाएं हाथ मुड़ने के बाद एक वादी के अंदर जिस कदर मुसलमानों की बस्तियां थी उन्हें लूट लिया गया है और मकानों को आग लगा दी गई है। अब ना वहां कोई बस्ती है ना बस्ती का नाम। लोग खुले आसमान तले पड़े कुदरत के किसी मुजिजे के मुंतजिर है। आमिर ने एक मजबूत अज़म और कस्द बिल जज्म में कहा, मेरे बुजुर्ग, तो फिर मेरा इंतजार कीजिए। इंशाअल्लाह कुदरत के उन मुजिजात का जोर बहुत जल्द होगा। आप वापिस चले जाइए। मेरी आपसे दूसरी मुलाकात मुसलमानों की उन्हीं तबाहशुदा बस्तियों की खंडरात में होगी जिनकी आपने खबर दी है। जाइए, मुतमईन होकर लौट जाइए और उन तबाहार मुसलमानों को जाकर मुजदा सुनाए कि शाम की तारीकी फैलने से पहले पहले वो सारी बस्तियां दोबारा आबाद करने का सामान हो जाएगा। आमिर ने जरा रुक कर फिर उसने पुरशौकत लहजे में कहा, जाइए, लौट जाइए। मेरा आपसे मौत का सा अटल वादा है कि मैं हालात को बदल दूंगा। आप अब देखेंगे कि मैं बहरे रूम से कुलिस्तान हरमोन की फरजान तक तीतुस के लिए तरकताज करने की कोई गुंजाइश ना रहने दूंगा। बूढ़ा हारिस मुड़कर बाहर निकल गया। आमिर भागता हुआ अस्तबल में आया, फिर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसे दौड़ाता हुआ हवेली से बाहर निकल गया था। लश्कर नकीब और साद की सरकर्दगी में पहले ही मैदान में जमा हो गया और आमिर इसलिए जबला नदी को पार कर गया था। आमिर अपने लश्कर के साथ 10 मील तक तीतुस के इलाके के अंदर चला गया था। फिर वो दाएं तरफ मुड़ा और 15 मुरब्बा मील के अंदर उसने ईसाई बस्तियों में तबाही और खून रेजी मचा दी थी। एक एक बस्ती के जवानों को कत्ल करके पहले उसे लूटा गया, उसके बाद आग लगा दी गई। इस तरह मीलों दूर तक आग और खून का तूफान उठ खड़ा हुआ था। बस्तियां चल रही थी और बच्चे कुचे लोग मगरिब और शुमाल की तरफ भाग रहे थे। तीतुस अपनी तबाही के दरमियान आमिर ने सिर्फ एक फर्क रखा। तीतुस के आदमी मुसलमानों के माल और इज्जत दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होते, जबकि आमिर ने किसी भी नसरानी औरत से कोई तारुज न किया, औरतों पर हाथ न उठाया गया। ताहम तीतुस ही की तरह बस्तियों और फसलों को आग जोर लगा दी गई थी। ऊंट, घोड़ों और खच्चरों और बकरियों पर मुश्तमिल एक अनगिनत रेवड़ आमिर के पास जमा हो गया था और कुछ तबाहशुदा बस्तियों से हासिल हुआ उन ही बस्तियों के जानवरों पर लदा कर आमिर ने मुसलमानों की उन बस्तियों का रुख किया था जिन्हें तीतुस के भाई योरोका ने पिछली शब तबाह कर दिया था। शुमाल की तरफ भागने वाले नसरानियों को आमिर ने बता दिया था कि वो तीतुस को खबर कर दे कि आइंदा वो जितनी भी मुसलमान बस्तियों को वीरान करेगा मैं उसे दुगनी नसरानी आबादियों को आग और खून की नजर कर दूंगा। ये एक भरपूर और इबरत खेज इंतकाम था जो तीतुस के बदआमलियों की वजह से अमल में आया था। सैपेट के करीब आमिर अपने लश्कर के साथ उस जगह नमूदार हुआ जिसकी निशानदेही बूढ़े हारिस ने की थी। उसने देखा एक खुले मैदान के अंदर लोग मुसाफिरों की तरह पथरीली जमीन पर बैठे हुए थे। इतने में पहाड़ पर खड़े एक बूढ़े ने उन तबाहाल लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों देखो, मगरिब की तरफ देखो, वो आ गया जिसका मैंने वादा किया था। देखो देखो उसके साथ किस कदर जानवर के असबाब से लदे हुए हैं। उसने अपना वादा खूब निभाया। खुदा की कसम, मैंने उस पर हाथ उठाकर गलती और गुनाह किया है।
वो बूढ़ा हारिस था जो लोगों को आमिर की लश्कर का मुद्दा सुना रहा था। अब अनगिनत लोग उस पहाड़ पर चढ़कर आमिर के लश्कर को करीब आते देखने लगे थे। आमिर जब करीब आया तो बूढ़ा हारिस उस पहाड़ से नीचे उतरा और लश्कर के सामने खड़ा हो गया। आमिर ने लश्कर को रोक दिया, खुद वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और हारिस को मुखातिब करके कहा, मेरे बुजुर्ग, सामान से लदे हुए और खाली इन जानवरों की तरफ देखो, क्या कुदरत ने अपने मोजिजात का ज़ोर नहीं किया? आप मुझे ये बताइए, अपनी तबाहाल बस्तियों के लोग कहाँ कहाँ पड़े हैं? हारिस ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, वीरान होने वाली बस्तियों के सब लोग एक जगह जमा है और ऐसा इज्तिमाई रिफाक के तहत किया गया है। इस वक्त उन लूटे पटे लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आमिर ने फिर पूछा, अंदाजन कितने लोग होंगे जो मुतासिर हुए हैं? हारिस ने सोचते हुए कहा, 4000 के लगभग होंगे। हारिस के अलावा कुछ और बुजुर्ग भी वहां जमा हो गए थे। आमिर ने उन सबको मुखातिब करके कहा, मैं इस कदर जिन्स और खुराक तुम्हारे हवाले करता हूं जो पूरे 6 माह तक सब लोगों के काम आ सके, और इन 6 माह में तुम अपनी फसलें तैयार करने में कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा मैं इस कदर नकद रकम भी तुम लोगों के हवाले करूंगा जो हर फर्द के लिए 1 साल का खर्च मुहैया कर सके। आमिर ने सामान से लदे सारे ऊंट, आदि खच्चरी जिन पर खुराक और नकदी के तोटे लगे हुए थे उनके हवाले कर दिए। इसके अलावा जिस कदर बकरियां हाथ लगी थी उनमें से 2 हिस्से भी उन्हें दे दिए। बाकी सामान उसने अपने लश्कर के लिए रख लिया था। सामान से लदे हुए ऊंट और खच्चर उन वीरान हाल बस्तियों के बड़े बूढ़ों के हवाले करने के बाद आमिर ने उन सबसे मुसाफा किया, और जब वो अपने घोड़ों पर दोबारा सवार हो गया तो बूढ़ा हारिस उसके करीब आया और एकदम नीचे झुका और रुकाब में रखे हुए आमिर के पांव को बोसा देने लगा। आमिर ने बिदक सा गया था, उसने फौरन घोड़े से छलांग लगा दी और बदहवासी में उसने कहा, मेरे मोहतरम, ये आपने क्या किया? आप मेरे बुजुर्ग हैं, आपका एहतराम बहरहाल मुझ पर फर्ज है। हारिस ने आंखें बंद करते हुए एक अनोखे नशे में कहा, ऐ मेरे मिल्लत के शेर दिल फर्जंद, तुम्हारे पांव को बोसा देकर जो सुरूर मिला है, इसकी लज्जत ओ सौदा, उसका सिगर और खुमार अनोखा और निराला है। आह, ऐ मेरी कौम के मुजाहिद, जी चाहता है खुदा करे तुम हर रोज इसी तरह दुश्मन के लिए आहनी नेजा बनकर वारिद हो। खुदा की कसम, तुमने दुश्मन को नीमे जान करके हमारे दिल का सारा धुआं तहलील कर दिया है। आपकी हवेली में मुझसे जो आपके साथ ज्यादती हुई थी उसमें आपसे माफी मांगता हूँ। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हवेली के अंदर आपने मेरे मुंह पर तमाचे मारे थे, ये उन्हीं का असर है कि मैंने दुश्मन से इंतकाम लिया है। आपके वो तमाचे मेरी जात पर, मेरे जमीर पर और जंग आलूद धन पर ज्यादा ना थे, जिनकी शिद्दत ने मुझे जिंदगी की असल राह दिखाई। उन तमाचों की निस्बत से मैं आपका एहसानमंद हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। शाम से पहले पहले मुझे अपने मुस्तकिल में पहुंचना चाहिए। बूढ़ा हारिस चंद लम्हों तक आमिर के उन खुरदूरे और खून आलूद कपड़ों को देखता रहा जिन पर कई पोइन देखे जा सकते थे। न जाने किस जज्बे के तहत हारिस ने अपने दोनों बाजू फैला दिए और आमिर आगे बढ़कर उससे बगलगिर हो गया था। अलहदा होकर आमिर घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर के साथ वहां से कूच कर गया था। शाम से थोड़ी देर कबल आमिर अपने वादी में दाखिल हुआ। पहले उसने दुश्मन से छीनी हुए सामान को मुस्तकिर के माल खानों में रखवाया, और जबकि लश्कर के खाने का इंतजाम शुरू हो गया तो वो तीनों मुस्तकिर से हवेली की तरफ आए। मारिया, राशिल, उमैमा और आसमा साइड में खड़ी थी, जिसे वो उन तीनों का ही इंतजार कर रही हो। आमिर के कपड़े सबसे ज्यादा खून आलूद थे। मारिया ने फिक्रमंद होकर पूछा, तुम ठीक तो हो बेटे? आमिर ने मुस्कुराते कर कहा, ये तो दुश्मन का खून है माँ, मुझे और दुआएं दो माँ कि मैं उनका सर कुचलता रहूं। अपनी तबाहकुल मुसलमान बस्तियों को 1.5 बरस के अखराजात देने के अलावा मैं अपने लश्कर के लिए भी 6-8 माह का अखराज लेकर आया हूँ, और ये सब कुछ मैंने नसरानी बस्तियों से हासिल किया है। मारिया ने आगे बढ़कर आमिर को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम तीनों को तुम्हारी इस कामयाबी पर मुबारकबादी देती हूँ। नकीब और साथ तीनों घोड़ों को पकड़कर अस्तबल की तरफ ले गए थे। मारिया ने फिर आमिर से कहा, तुम बुरी तरह खून आलूद हो बेटे, और मैं पहले तुम्हारे हाथ मुंह धुलवाऊं। राशिल ने पहली बार बीच में बोलते हुए कहा, माँ अगर तुम कहो तो मैं इनका मुंह हाथ धुलाती हूँ। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इसकी इजाजत है बेटी। राशिल भागती गई और पानी का एक बड़ा कूजा भर लाई। एक साफ सुथरा अनकुचा भी अपने कंधे पर रखकर वो लाई थी। आमिर के करीब आकर उसने ऊँटों के ऊपर खूब घुटने जैसे अपनी आवाज में कहा, आइए हाथ मुंह धो लीजिए। आमिर खामोशी से उसके साथ हो लिया। राशिल उस सहन के एक कोने में बहते पानी के एक नाले के पास ले गई और दोबारा उसने आमिर की तरफ देखते हुए अबशारों की पूरे इसरार और तेज लहर की अंदाज में कहा, बेटे मैं पानी डालती हूँ।
आमिर बैठ गया और राशिल नीचे झुककर उसके हाथों पर पानी डालने लगी। राशिल के करीब से आमिर को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हसीन जिस्म से जंगली फूलों की खुशबू और सीमन पोश जजीरों की महक उठ खड़ी हो। आमिर ने एक बार सर ऊपर उठाकर देखा। राशिल के बालों की लपकें सबा के ऊपर झकों की तरह लहरा रही थी और तेज हवाओं में उसका लिबास समुद्र के अंदर खड़ी कश्ती के खुले बादलों की तरह फड़फड़ा रहा था। आमिर हाथ मुंह धोकर जब उठा तो राशिल ने अपने कंधे पर रखा अनकोचा उसकी तरफ बढ़ाते हुए छिचकते आबी तूर जैसी आवाज में कहा, इससे हाथ मुंह साफ कर ले। आमिर ने अनकोचा लेकर हाथ मुंह पूछते हुए कहा, तुम्हें तो दुख हुआ होगा कि मैंने नसरानी बस्तियों को ताराज किया है। राशिल के चेहरे पर रंग रंग के जज्बात और कुआं कोल एहसास फैल गए थे। फिर उसने सरदेशी गैबी जैसी आवाज में कहा, मेरा इस वक्त कोई मजहब नहीं है, न ही किसी बस्ती से मेरा ताल्लुक है। मैं समझती हूँ जिस बस्ती के अंदर मैं रह रही हूँ यही मेरा असल घर और मुश्किल है। आपने एक ऐसे अंदाजा लगा कि मुझे दुख हुआ है। आपकी फतह पर मुझे ऐसी ही खुशी हुई जैसे कि आपको। राशिल रुकी, फिर उसने इंतहाई गमगुसाराना लहजे में कहा, जहाँ आपने लोगों को खुशखबरी दी है वह मैं भी आपको एक अच्छी खबर देती हूँ। वो ये कि आपकी गैर मौजूदगी में माँ ने उम्मा और आसमा से बात की थी। वो दोनों नकीब और सात भाई से शादी के लिए रजामंद है। आमिर ने हाथ में पकड़ा हुआ अंकोचा वापस राशिल के कंधे पर रखते हुए बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि वो दोनों रजामंद है? राशिल ने जमीन पर पड़ा कोजा उठाते हुए कहा, जिस वक्त माँ ने उनसे बात की थी उस वक्त मैं भी उनके पास मौजूद थी। आमिर कुछ कहना चाहता था पर खामोश रहा क्योंकि मारिया भी उनकी तरफ आ रही थी। करीब आकर उसने आमिर से कहा, बेटे अभी थोड़ी देर पहले दमिश्क से तुम्हारे कुछ जानने वाले आए हैं। उनके दादा 10 है और उनका एक सरकर्दा है जिसका नाम जमालुद्दीन बताया है। अमीर उन सब को जानता है। वो कह रहा था कि जमालुद्दीन दमिश्क शहर का मुहतसिब है, बाकी 9 उसके मुहाफिज है। वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुम उनके साथ चले जाओगे बेटे? यहाँ की बस्तियों को उजाड़ने के लिए, यहाँ के मकीनों को आंसू बहाने और उन वादियों को वीरान में तब्दील होने के लिए अब यहाँ से वापस न जाना बेटे। तुम्हारे दम से ही यही जिंदगी है। क्या तुम उन सब के साथ चले जाओगे बेटे? यहाँ की बस्तियों को उजाड़ने के लिए, यहाँ के कमीनों को आंसू बहाने और उन वादियों को वीरानों में तब्दील होने के लिए अब यहाँ से वापस न जाना बेटे। तुम्हारे दम से ही यही जिंदगी है। अगर तुम चले गए तो तीतुस इन इलाकों पर चढ़ दौड़ेगा उस सैलाब की तरह जिसके सामने कोई बंद, कोई रुकावट न हो। ना जाना मेरे बेटे, यहाँ से मत जाना। मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। दमिश्क जैसे बड़े शहर में तुम्हारे ना होने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इन वादियों में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। आमिर चुप और खामोश खड़ा था। राशिल की गर्दन झुकी हुई थी और वो बिखरी बिखरी और उदास लग रही थी। मारिया ने फिर आमिर को मुखातिब करके कहा, तुमने मेरे बातों का जवाब नहीं दिया बेटे। आमिर चौंक कर संभला और मारिया की तरफ देखते हुए उसने घबरा कर गंभीर आवाज में कहा, माँ दमिश्क में मेरा क्या रखा है? मैं वहां क्या लेने जाऊंगा? यहाँ तुम मेरी माँ हो और अपनी माँ को अकेला और तन्हा छोड़कर कौन जाता है? राशिल के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मारिया ने आगे बढ़कर आमिर की पेशानी चूमते हुए कहा, मुझे तुम जैसे बेटे पर फख्र है। आमिर ने फिर मारिया को मुखातिब करके कहा, जमालुद्दीन कहाँ है माँ? वो मेरे मोहसिन है। मैं पहले उनसे मिलूंगा फिर कोई और काम करूंगा। मारिया ने तजस्सुस से पूछा, क्या वो काम करेंगे और क्या काम करोगे? आमिर ने बेसाख्ती में पूछ लिया, उमैमा और आसमा और साद और नकीब के साथ शादी की तैयारी करूंगा माँ। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, वो रजामंद तो है। फिर मैं पहले जमालुद्दीन से मिल लूं, उसके बाद उन चारों के निकाह का इंतजाम करूंगा। वो 2 कमरे जो मुनीस और आसमा के पास हुआ करते थे अब नकीब और साद आसमा के तसरुफ में आ जाएंगे। साद और उमैमा को दूसरे 2 कमरे दे देंगे। बाकी 3 कमरों में हमारे लिए काफी है। किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अमीर निकाह पढ़ा देगा। वो मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? इस बार मारिया के बजाय राशिल ने बताया, वो दीवान खाने में दमिश्क से आने वाले आपके आदमियों के पास बैठे हैं। आमिर वहां से हटा और दीवान खाने की तरफ चल दिया। अचानक आमिर रुक गया और मुड़कर मारिया से पूछा, माँ नकीब और साद कहाँ है? सईद कहाँ है? मारिया ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, उन्हें मैंने दीवान खाने में भेजा है बेटे। मुझे खदशा हो गया था कि कहीं तुम जमालुद्दीन के साथ दमिश्क ना चले जाओ, लिहाजा मैंने नकीब और साद को इसलिए उनके पास भेजा है कि वो उससे कहे कि आमिर को यहाँ से दमिश्क ना ले जाओ। आमिर मुड़ा और फिर दीवान खाने की तरफ चल दिया था।